रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब टेक्स्ट क्या है आपका? अ फार्मर विशेस टू इंस्टॉल टू हेडपंप इन हिज फील्ड फॉर वाटरिंग। आपको कहा जा रहा है एक फार्मर है जो दो हेडपंप इंस्टॉल करना चाहता है अब वाटरिंग के लिए, जैसे दिखाई दे रहा है ना ये आपको वाटरिंग के लिए, या इस तरह से वो दो हेडपंप इंस्टॉल करना चाहता है। अच्छा, दो हेडपंप का मतलब फिक्स पोजीशन होगी। जैसे मान लो एक हेडपंप यहाँ इंस्टॉल कर दिया, एक यहाँ इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। दैट फार्मर मूव्स इन द फील्ड व्हाइल वाटरिंग इन सच अ वे दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द फार्मर एंड ईच हेडपंप इज ऑलवेज 26 मीटर। अब इसको ऐसे समझो, आप देखो, से दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट हेडपंप, दिस इज द पोजिशन ऑफ सेकंड हैंड, ठीक है। और मान लेते हैं ये आपकी ये जो पोजीशन है ये किसकी है? फार्मर की पोजीशन है। दिस इज द पोजीशन ऑफ फार्मर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है फार्मर का हैंडपंप वन से और हैंडपंप टू से जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, मान लो फार्मर की जो पोजीशन है वो पी है, तो पी एच वन हो गई, हो गया ना ये डिस्टेंस पी एच वन। और फार्मर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? पी एच टू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो सम है वो 26 मीटर रहेगा ऑलवेज। यानी कि अगर ये फार्मर यहाँ से अब यहाँ मूव करता है, इस पॉइंट पर आता है, इस पॉइंट पर आता है, यहाँ से ये पी एच वन प्लस पी एच टू, ये अभी भी कितना होगा? 26। यहाँ आता है अभी भी पी एच वन प्लस पी एच टू, कितना होगा? 26। तो बेसिकली ये जो पाथ बनेगा आपका, देखो ये आपकी इलिप्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इलिप्स की डेफिनेशन यही थी कि फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट का मतलब होता है फोकस, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो ये है फोकस एफ, ये हेडपंप की एक पोजीशन होगी और ये दूसरे हेडपंप की पोजीशन होगी, और ये दोनों क्या है? फोकाई है। फिक्स पॉइंट का मतलब यहाँ पे फोकाई है। और ये जो पॉइंट है, अब इलिप्स पे आप कहीं भी जाओगे, इलिप्स पे आप किसी भी पोजीशन पर आ जाओगे, किसी भी इलिप्स के ऊपर से आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एनी पॉइंट जो मैं यहाँ पे शो करूँ, एनी पॉइंट, इन सभी पॉइंट का दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस होगा, जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट ए है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ए है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ए एफ डैश। ये सब 26। इसी तरह से अब ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ आ गया, तो ये ए एफ प्लस ए एफ डैश अगेन कितना होगा? 26 मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पाथ आपका ट्रेस हो रहा है वो इलिप्स का हो रहा है। पहले ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द टू हेड पंप, यानी कि ये जो दो फिक्स पॉइंट है फोकाई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मीटर। और फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है। तो यहाँ पर 2c इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? 10 मीटर। पहली बात ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात और मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। वी नो दैट कि ये जो फिक्स पॉइंट का, ये जो इलिप्स पर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का फोकाई और दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस होता है उसका जो सम, यानी कि ए एफ प्लस ए एफ डैश, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, और ये हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी इस कंसेप्ट का यूज किया था। यस। तो टू वे जो होगा आपका वो 26 मीटर के इक्वल होगा, पहली बात। दूसरी बात, 2c इक्वल टू 10 मीटर, जो गिवन कंडीशन है उससे कंक्लूजन जो निकलता है वो हमने निकाल दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन कि नेम द कर्व ट्रेस बाय फार्मर। ये तो समझ में आ गया इलिप्स है। नेम द कर्व, जो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है नेम द कर्व ट्रेस्ड बाय फार्मर, तो इसके लिए आप क्या कहोगे? इलिप्स। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? इलिप्स। अच्छा, फिर क्या कहा जा रहा है आगे आपको? एंड हैंस फाइंड द फोकाई ऑफ कर्व। तो आप फाइंड कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो भाई, ये जो डिस्टेंस है 10 मीटर, इसका मतलब क्या है? 2c। 2c इक्वल टू 10 मीटर है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी 10/2, और ये हो जाएगा 5 मीटर। अब ये जो है ये जो एलिप्स है आपका, ये हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब जो फोकाई होगा, फोकाई वो क्या होगा? प्लस माइनस c, 0। तो इट विल बी इक्वल टू +-5, 0। तो ये वाला पार्ट भी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व ट्रेस बाय द फार्मर। अब इक्वेशन ऑफ कर्व तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। उसके लिए आपको ए और बी फाइंड करना, जैसे कि मैंने कहा हेयर 2a इज इक्वल टू 26 मीटर। एग्री करते हो कि जो कंडीशन दी गई है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, और पॉइंट ऑन इलिप्स इसका जो दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, इसका सम 26 है, ये हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल हो, इसके इक्वल होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 मीटर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 मीटर। अच्छा, ए आपका 13 आ गया, और सी आपका कितना है?
5, सी आपका 5 है। नाउ वी नो दैट वी नो इलिप्स में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी गुड। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी, तो आप कहोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए आपका कितना आया था, 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर। सी आपका कितना है, 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। कोई डाउट? तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 25 दैट इज 1, और वैसे आपको बी स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस बड़ा होगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, विच इम्प्लाइज, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर, तो आपने लिखा 13 स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या हो गया आपका 144, यानी कि जिसको मैं ले सकता हूँ 12 स्क्वायर। 144 का मतलब हो गया 12 स्क्वायर, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो इक्वल टू 1। अच्छा, इसको देख के ये भी क्लियर हो गया है, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, से ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, अगर मैं इसको करता हूँ कंपेयरिंग वन विद द स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और कैन आई से दैट ए विल बी इक्वल टू 13 एंड बी विल बी इक्वल टू 12, तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 13 एंड बी इज इक्वल टू 12, यहां तक कोई डाउट? चले आगे, ठीक है, चलो जी ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी ऑफ कर्व अलोंग विच फार्मर्स मूव, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2 है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 13, कितना हो जाएगा 26 मीटर। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होगा 2b, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12, विच इज इक्वल टू 24 मीटर। एंड इसेंट्रिसिटी इसके इक्वल होता है सी बाय ए, सी आपका 5 है, ये आपका 13 है, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बताओ जी क्या फॉर्मूला होता है, 2, वेरी गुड, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इट इज इक्वल टू 2b² बाय, अब देखो बी स्क्वायर की हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी जो 144 आई थी, am I राइट? और ये आया था 13, अभी कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 बाय 13, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड आउट, चले आगे, ठीक है। तो ये था आपका केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 36, और ये था आपका कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्लास इंटरवल गिवन है, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और हर क्लास इंटरवल के साथ आपको क्या गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको एफ गिवन है, तो ये हो गया 6 7 15 16 4 2। और फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन फाइंड करना होगा,
मीडियन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये आपका टेबल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो आपका गिवन कॉलम है वो ये है। तो सबसे पहला आपको क्या करना काम, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। अब सी एफ की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 6, ये आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब 6 में 7 प्लस कर दो तो क्या आएगा 13, 13 में 15 प्लस कर दो 28, 28 में 16 प्लस कर दो 44, 44 में 4 प्लस कर दो 48, 48 में 2 प्लस कर दो 50, और इसका सम भी 50 है, ये सेम आना चाहिए। इसके बाद हमें फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, पहले n बाय 2। नाउ n बाय 2, अब n क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50/2। तो 50/2 आ गया 25। अब आप सी एफ में देखो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू 25 से बड़ी क्या है यहाँ पे 28। नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू जो सी एफ में लाई कर रही है 25 से बड़ी, वो क्या है 28। तो आपने कहा नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू देन 25 इन सी एफ इज, वो क्या है 28। इसका मतलब ये हो गया कि जो मीडियम क्लास होगी वो आपकी जो 28 का क्लास इंटरवल है वो होगी, जैसे 20 to 30। तो आप कहोगे देयर फॉर मीडियम क्लासेस, देयर फॉर मीडियन क्लास इज कितना आ गया 20 to 30। तो अगर मीडियम क्लास 20 to 30 है, अच्छा मुझे अब ये बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस सी एफ अपॉन सब एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी, हियर एल इज इक्वल टू 20। अच्छा n/2 ऑलरेडी निकाल चुके हो 25। सी एफ होता है, अब सी एफ क्या होता है, सी एफ, सी एफ होता है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो देखो ये आपका मीडियम क्लास, तो मीडियम क्लास से प्रीसीडिंग सी एफ क्या है 13, तो यहाँ आएगा 13। तो यहाँ क्या आएगा आपका 13, तो सी एफ की जगह आ जाएगा आपका 13। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। तो एफ की जगह आपने लिखा 15, तो ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। इसका एच होता है क्लास साइज ऑफ मीडियम क्लास। मीडियम क्लास का साइज कितना है 30 माइनस 20, दैट इज 10। ये आपका आ गया 10। अब जरा फॉर्मूले में रखो, एल कितना है आपका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है आपका 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस n/2, n/2 इज 25 माइनस सी एफ, सी एफ की जगह क्या हो जाएगा 13, एफ की जगह क्या हो जाएगा 15, और एच की जगह क्या हो जाएगा 10। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया 20 प्लस 25 माइनस 13 12 बाय 15 इंटू 10। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 28। तो मीडियन आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जो आपका क्लास इंटरवल है हम उसकी मिड वैल्यूज निकालेंगे, इसको आप क्या कहते हो एक्स आई, एंड देन वी विल फाइंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। एम का मतलब एक्स आई -28। एग्री करते हो। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको मिड वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जब आप मिड वैल्यूज निकालोगे तो क्या होगा, क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी 5। बस एक ही निकालना है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है सारे क्लास इंटरवल। कितना कितना गैप है 10। अब इस पर 10 ऐड करो तो 15 आ जाएगा, 15 में 10 ऐड करो 25, 25 में 10 ऐड करो 35, 35 में 10 ऐड करो 45, 45 में 10 ऐड करो 55। तो ये सारी वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एक्स आई माइनस एम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम, मॉडुलस ऑफ। तो एक्स आई माइनस एम का मतलब क्या है, एम, एम जो है आपका वो आया 28। अब देखो
तो 5 - 28, नेगेटिव तो भूल जाओ क्योंकि मॉड्यूलस है, तो पॉजिटिव ही आएगा। बस ये देखो 5 और 28 का डिफरेंस 23, 15 और 28 का डिफरेंस 13, 25 और 28 का डिफरेंस 3, 35 और 28 का डिफरेंस 7, 45 और 28 का डिफरेंस 17 और 55 और 28 का डिफरेंस 27। ये भी हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के साथ अब आपको क्या फाइंड करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई -28। अब ध्यान से देखो, तो एफ आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 6। 6 इंटू 23 क्या होगा? 138। 7 इंटू 13 क्या होगा? 91, राइट। और इसी तरह से 15 इंटू 3 क्या होगा? 45। 16 इंटू 7 क्या होगा? 112। 4 इंटू 17 क्या होगा? 68। और 2 इंटू 27 क्या होगा? 54। अब हमें फाइंड करना है इसका सम। नाउ वी विल फाइंड इट सम। तो जब इसका सम फाइंड करोगे, यानी कि बेसिकली आप क्या फाइंड कर रहे हो? समेशन ऑफ एफ आई मोड एक्स आई माइनस एम। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 508। ये आपका क्या आ जाएगा? 508। अब आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाउ वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। नाउ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये वैल्यू कितनी आई है आपकी? 508। सिग्मा एफ आई तो हमें पता 50 है। हाँ, ये 508 आई है। ये वैल्यू 508 आई है और सिग्मा एफ आई तो 50 है। तो 508/50, तो क्या हो जाएगा? 508/50। तो आपने लिखा 508/50, राइट। आई थिंक 50 से डिवाइड कर देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। तो 50 वन जा 50। अब ये 8 आ जाएगा, 8 पे तो जाएगा नहीं, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, फिर डेसिमल। फिर क्या आएगा? डेसिमल। अब किस पर जाएगा? 50 वन जा 50, 0, 8 में से 5 गया 3, 0, 6 पर जाएगा। तो ये हो गया आपका 300। तो कैन आई से दैट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा? 10.16। ये सारा हमने कर दिया ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये तो आ गया हमारा 10.16 आया आई थिंक। ये हमारा कितना है? 10.16। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10.16। फिर पूछा गया फाइंड द मीडियन। मीडियन कितना आया था? 28 आया था। मीडियन कितना आया था? 28। तो मीडियन की जगह आ जाएगा 28। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 28। फिर पूछा गया था राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये रहा फॉर्मूला। तो थर्ड पार्ट का आंसर में क्या लिखोगे? ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया पार्ट थर्ड का, कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया। फिर जो जो पूछा गया है अब आप उसमें लिखते जाओ। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये लिखोगे। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? दिस विल बी द फॉर्मूला। और इसी के साथ आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया कैसे टैकल करना है? पहले जो भी एनालिसिस गिवन है उसे जो जो वैल्यूज है वो सारी फाइंड कर लो। स्टैटिस्टिक्स की केस स्टडी ऐसे ही सॉल्व की जाए। फिर क्वेश्चन में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंगली इसके आंसर दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन क्या है आपका? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको कहा जा रहा था पर्पस ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल इज टू गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप लीडरशिप बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग आउट स्कूल एक्टिविटीज एंड सर्विस प्रोजेक्ट। यहाँ तक मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं, ठीक है। क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर एवरी स्टूडेंट कैन वॉइस आउट देयर कंसर्न और नीड। राजू, रवि, जोसेफ, संगीता, प्रिया, मीना एंड अमन। अब यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है पहले देखो। पहले देखो राजू, रवि, जोसेफ और अमन 4 बॉयज है ना? 4 बॉयज। जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 बॉयज है। अच्छा, गर्ल्स कितनी है? संगीता, प्रिया, मीना, 3 गर्ल्स है।
इसका मतलब ये जो टोटल स्टूडेंट है, ये भी समझ में आ गया हमें कि 7 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। चलो जी, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि देर इज अ फोटो सेशन इन ए स्कूल एंड दीज 7 स्टूडेंट आर टू बी सीटेड इन ए रो फॉर फोटो सेशन। ये भोले वाले बच्चे बैठे हुए हैं आपकी तरह फोटो सेशन में, आप लोग भी ऐसे मासूम बन के बैठते हो। अब क्वेश्चन देखो क्या आपका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट राजू एंड रवि आर एट एक्सट्रीम पोजिशन। अच्छा, आप ध्यान से समझो। राजू से ये हो गया राजू, रवि को मैं स्मॉल आर से दे रहा हूं, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स है। अच्छा, एक केस और बन सकता है कि लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या आ जाए? रवि, और यहाँ पे राजू आ जाए। ये दोनों तो वन ये दोनों का तो वन वन वे हो गया अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करने का, लेकिन टोटल ये 7 स्टूडेंट है। 7 में से 2 स्टूडेंट तो ये है, बाकी के 5 तो मूव करेंगे। और 5 स्टूडेंट जब 5 पोजीशन पे मूव करेंगे तो उसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल। एग्री करते हो? 5 फैक्टोरियल। 5 स्टूडेंट मूव करेंगे, क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और ये ऐसे कितने केसेस होंगे? 2। 5 फैक्टोरियल इंटू 2। भैया एक केस ये होगा 5 फैक्टोरियल वाला, एक केस ये होगा, तो टोटल तो 2 केस हो गए ना। अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5, 4, 3, 2। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, या 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, 120। 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 होना चाहिए। बात आई समझ में? भैया देखो, ये रवि और ये पहला क्या था? राजू। और ये क्या है? रवि। राजू रवि, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गए। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो बाकी के 5 स्टूडेंट है, ये तो देखो वन वन वे में ही आ सकता है। ये यहाँ पर है तो ये यही आएगा, ये किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। लेकिन ये 5 स्टूडेंट में से हर स्टूडेंट जो है 5 पोजीशन पे जा सकता है। तो हर स्टूडेंट 5 पोजीशन पर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5, तो 5 फैक्टोरियल। और ऐसा एक केस नहीं होगा, ऐसे 2 केस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फिर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ठीक है। तो जहां तक फर्स्ट पार्ट की बात आती है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट राजू एंड रवि आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो लेफ्ट पोजीशन पे पहले क्या आ जाएगा? हमने किसको रखा? राजू को। और राइट मोस्ट पोजीशन पे किसको रखा? रवि को। अब देखो 1 2 3 4 5, बाकी के 5 स्टूडेंट जो है 5 पोजीशन पे मूव करेंगे 5 फैक्टोरियल बेस। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है? ये भी हो सकता है कि पहले किसको आप रखोगे? रवि को, फिर आप रखोगे राजू को, और 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे कितने केसेस हो गए? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, तो ये आ गया 240 बेस। ये हो गया 240 बेस। चलो जी, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब आगे आते हैं। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट जोसेफ इज सिटिंग इन द मिडल। देखो जोसेफ को आप सेंटर में रखो, बाकी के 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टूडेंट 6 पोजीशन पे मूव करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल। इसका आंसर 6 फैक्टोरियल और इंटू 1। 6 फैक्टोरियल इंटू 1, यानी कि जो आपका पार्ट 2 है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट जोसेफ इज सिटिंग इन द मिडल, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो, 5 फैक्टोरियल आपको पता 120, तो ये हो गया 720। 12 6 जा 72, तो ये हो गया 720 बेस। ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट 3 गर्ल्स आर टुगेदर। अब ध्यान से देखो, यस वेरी गुड। अब 3 गर्ल्स का तो एक ब्लॉक बन गया, ये एक साथ ही होनी चाहिए। बाकी के जो 4 बॉयज हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉयज 4 पोजिशन पे मूव करेंगे। तो देखो 4 बॉयज और एक ब्लॉक ये, तो 4 + 1 5 फैक्टोरियल। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? 4 स्टूडेंट इन 4 पोजिशन,
प्लस ये जो एक ब्लॉक है, तो 4 + 1 5 फैक्टर, क्योंकि ये पूरा एज इट इज, ये 3 स्टूडेंट का ग्रुप यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ये पूरा एज ए ग्रुप एक ही ग्रुप है, एक ब्लॉक हो गया, कंसिडर इट एज ए 1 ब्लॉक, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो 3 गर्ल्स हैं जो एक ही ब्लॉक में है, ये 3 पोजिशन पे मूव करेंगी, इंटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो बस यही इसका आंसर है, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल तो हो गया 120, 3 फैक्टोरियल 6, ये भी 720 बेस। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे आज लेट्स मूव टू द ऑप्शनल पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट अमन एंड रवि आर नॉट टुगेदर। अमन एंड रवि आर नॉट टुगेदर, देखो भैया ये तो नहीं निकाल सकते कि नॉट टुगेदर, हम टुगेदर वाला केस निकाल सकते हैं, हम टुगेदर वाला केस निकाल सकते हैं व्हेन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन अमन एंड रवि आर, व्हेन अमन एंड रवि आर टुगेदर, ठीक है। तो अमन और रवि टुगेदर हो गए, तो बाकी क्या हो गया 1 2 3 4 5, और अमन और रवि का एक ब्लॉक हो गया, तो 5 + 1 क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, पहले तो ये बताओ। और ये दोनों 2 पोजीशन पे मूव करेंगे, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, बात समझ में आ रही है। तो इट विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 × 5 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, और इंटू में क्या हो गया 2, तो 6 से क्या हो गया 12, 12 इंटू 120 हो गया 1440। अच्छा अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर का मतलब 7 स्टूडेंट्स का जो अरेंजमेंट होगा, इट विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो ये होगा 7 × 6, हमें 5 फैक्टोरियल पता है, तो 7 6 क्या हो गया 42, 5 फैक्टोरियल क्या हो गया 120। तो जब आप 120 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 दा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 0 दा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 0 4 10, ये हो गया 5040, ये हो गया 5040, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, now required number of arrangement when Aman and Ravi not sit together। अब आप निकाल सकते हो कैसे, हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से कौन सा केस माइनस कर देंगे, when Ravi, we will minus number of arrangement, number of arrangement, number of arrangement when Ravi and Aman what seated together, seated together, seated together। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है आपका 5040, तो इट इज 5040, और वो आया था आई थिंक 1440। तो जब आप इसको माइनस करोगे 5040 1440, तो 0 0, 10 में से 4 गया 6, 3600, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ आपका सेक्शन ही कंप्लीट होता है, और इस पूरे सैंपल पेपर 1 का जो एनालिसिस है आपका ये भी होता है कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।